हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 9 में गाइस आपसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं दो केसेस में। पहला, आपको पता होगा क्वेश्चन में कैपिटल का नेचर भी कई बार बता देता है कि जब कैपिटल का जो नेचर है वो फ्लक्चुएटिंग हो तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और जब कैपिटल का नेचर फिक्स हो तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। आप सभी को पता होगा गाइस कि जब क्वेश्चन में कैपिटल का नेचर फिक्स बोल देता है तो इस केस में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करेंट अकाउंट भी बनाते हैं। और अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, करेंट अकाउंट नहीं बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले गाइज हम इसमें ये समझेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते कैसे हैं, उसका नेचर क्या होता है, सॉरी उसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले प्रोफार्मा में दिया हुआ है कि अगर कैपिटल का नेचर फिक्स है तो हमने बताया सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले ये जो है फॉर्मेट कैपिटल अकाउंट का है। तो देखिए इसमें क्या दिखाएंगे, सबसे पहले आप क्रेडिट में बाई बैलेंस बीडी करके इनका ओपनिंग कैपिटल दिखा देंगे। जैसे मान लो अगर पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर हैं तो ए का जो ओपनिंग कैपिटल होगा, बी का जो ओपनिंग कैपिटल होगा और जो सी का ओपनिंग कैपिटल होगा वो दिखा देंगे। ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल, किसी भी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगा रखा है, ठीक है, तो आप उसको बाई कैश या बाई बैंक करके दिखाएंगे। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि बैलेंस शीट दिया रहता है तो अगर बैलेंस शीट में कैश लिखा हुआ है तो बाई कैश लिखते हैं, और अगर बैलेंस शीट में बैंक लिखा हुआ है तो बाई बैंक लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन भी कर रखा है एडिशनल कैपिटल। तो अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल किसी पार्टनर के द्वारा लगाया जा रहा है, कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, तभी आप दिखाएंगे, अदरवाइज सिर्फ ओपनिंग कैपिटल ही क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इसके अलावा गाइस डेबिट साइड में ठीक है, डेबिट साइड में अगर किसी भी पार्टनर्स ने ड्राइंग कर रखा है, लेकिन याद रखना वो ड्राइंग परमानेंट विदड्राइंग होना चाहिए, परमानेंट वाला होना चाहिए। परमानेंट का मतलब होता है, जैसे मान लो गाइज किसी भी पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर हैं, एक पार्टनर का कैपिटल मान लीजिए 1,50,000 है और दूसरे पार्टनर्स का कैपिटल मान लीजिए 2,50,000 है, और बाद में अगर ये कह रहा है कि अब जो पार्टनर होंगे उनका फ्यूचर में जो कैपिटल होगा वो इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये हुआ, इक्वल का मतलब मान लीजिए अगर ये डिसाइड कर लिया गया कि 2-2 लाख रुपया दोनों पार्टनर्स का होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका भी कैपिटल 2 लाख से कम होगा उसको एडिशनल कैपिटल लगाना पड़ेगा, और जिसका भी कैपिटल 2 लाख से ज़्यादा होगा वो विथड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ए पार्टनर की बात करें, मान लीजिए ये बी पार्टनर है, तो ए का कैपिटल कितना दिख रहा है, 1,50,000। इसका मतलब ये हुआ कि ए को 50,000 रुपया एडिशनल लाना पड़ेगा। ठीक है। और बी का कैपिटल कितना है अभी, 2,50,000, तो इसका मतलब 50,000 रुपया बी अपने कैपिटल से विड्रॉ कर लेगा। तो ये जो बी अपने कैपिटल से 50,000 रुपया विड्रॉ करेगा इसको बोलते हैं परमानेंट ड्राइंग, क्योंकि ये हमेशा के लिए निकाल लेगा। ठीक है गाइस। तो अगर परमानेंट ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है गाइस, ठीक है, अगर क्वेश्चन में परमानेंट ड्राइंग गिवन है तभी आप उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में। अदरवाइज अगर रेगुलर ड्राइंग है, जो नॉर्मली प्रॉफिट का जो पार्टनरशिप हम जो भी प्रॉफिट कमाती है उसमें से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई पार्टनर्स अगर भी ड्राइंग कर रहा है तो उसको रेगुलर ड्राइंग कहते हैं। तो रेगुलर ड्राइंग इसमें नहीं आएगा गाइज, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो गाइज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर कैपिटल का नेचर फिक्स है तो आप बस जान लीजिए, वैसे तो नॉर्मली 2 ही चीज़ दिखाते हैं, एक तो पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखाते, और वही ओपनिंग कैपिटल पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल हो जाता है। बस कुछ स्पेशल केस में, बहुत रेयर केस में क्वेश्चन में अगर मान लीजिए एडिशनल कैपिटल दे दे और परमानेंट ड्राइंग देंगे तभी आप दिखाएंगे। मतलब कुल मिला के इसमें 4 ही चीज़ें दिखाई जाती हैं, 5वीं चीज़ कोई नहीं होती। एक तो ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, परमानेंट ड्राइंग और क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है गाइस, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाते हैं। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए इसके बाद हम करंट अकाउंट समझते हैं। ठीक है, कि करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं। देखिए, करेंट अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट में हम बाई बैलेंस बीडी करके अगर पार्टनर्स का कोई भी क्रेडिट बैलेंस दिया है, क्रेडिट बैलेंस करंट अकाउंट का, ध्यान रहे करंट अकाउंट का, ना कि कैपिटल अकाउंट का, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको हम क्रेडिट साइड में दिखा लेंगे। ठीक है। बहुत बार क्या होता है,
कि क्वेश्चन में पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट होता है उसका डेबिट बैलेंस, गाइस डेबिट बैलेंस दिया होता है। तो अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस दिया है तो आप उसको डेबिट में दिखाएंगे। जनरली क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस ही होता है, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस दिया हो तो उसको आप डेबिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद गाइस आप क्या करेंगे, पार्टनर्स का अप्रोप्रिएशन, जैसे पार्टनर्स का अप्रोप्रिएशन होता है तो पार्टनर्स को जो कुछ भी आपने दिया था, या फिर ऐसे समझ लो करंट अकाउंट, ये भी पार्टनरशिप फर्म की एक लाइबिलिटी होती है, ठीक है गाइस। एक सेकेंड, अरे यार ये क्या हो गया। हम्म, हम्म, ठीक है। देखिए, तो पार्टनरशिप फर्म मैंने बताया था, करंट अकाउंट ये भी फर्म की एक लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और लाइबिलिटी का कम होना डेबिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो, पार्टनर्स का कैपिटल कब इंक्रीज होगा, जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी, पार्टनर्स को कमीशन दिया जाएगा, या फिर पीएल अप्रोप्रिएशन पे जो भी प्रॉफिट आया था उसका अप्रोप्रिएशन किया गया पार्टनर्स को, तो उससे भी पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाता है। यानी पार्टनर्स, वो आइटम हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं जिससे पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। इसके बाद गाइस हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। अब डेबिट साइड में कौन से आइटम दिखाते हैं, तो डेबिट साइड में वो आइटम दिखाते हैं जिनसे पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाता है। जैसे अगर मान लो पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग किया था, लेकिन याद रखना यहाँ पे रेगुलर वाला ड्राइंग आएगा, ठीक है। या पार्टनर्स ने जो ड्राइंग किया था उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया गया है तो भी पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा। या मान लीजिए पीएल अप्रोप्रिएशन पे पार्टनर्स को लॉस हुआ था, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, तो वो लॉस भी पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा, वो भी आप दिखा लेंगे। इसके बाद बैलेंस कर लेंगे, आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, यानी करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए, इसके बाद अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कैपिटल का नेचर जो है गाइस, वो अगर फ्लक्चुएटिंग दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ फ्लक्चुएटिंग दिया है, तब सिर्फ आप एक ही अकाउंट बनाएंगे, दैट इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में हम क्या दिखाएंगे, सबसे पहले पार्टनर्स का जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसको बाई बैलेंस बीडी करके दिखा देंगे। इसके बाद अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाया तो बाई कैश या बाई बैंक करके दिखा देंगे। फिर इसके बाद अगर इन पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है तो वो दिखा देंगे, पार्टनर्स को सैलरी देना है तो वो दिखा देंगे, ठीक है गाइस। इसके अलावा अगर पार्टनर्स को कमीशन दिया जाना है तो वो दिखा लेंगे। इसके अलावा अगर पीएल अप्रोप्रिएशन पे मान लीजिए प्रॉफिट आया था, ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट आया था वो दिखा लेंगे, ठीक है। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में वो आइटम दिखाएंगे जिससे पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाता है। जैसे पार्टनर्स ने ड्राइंग किया हो, चाहे वो रेगुलर किया हो या फिर चाहे परमानेंट किया हो, दोनों तरह के ड्राइंग इसमें आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी पार्टनर्स ने जो ड्राइंग किया था अगर उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है फर्म तो वो भी दिखाएंगे, क्योंकि उससे भी पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा। और अगर पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने पर लॉस आया था तो उस लॉस को भी आप डेबिट साइड में दिखाएंगे। इसके बाद बैलेंस कर लेंगे, आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये रहा आपका फॉर्मेट दोनों केसेस में, यानी अगर पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैसे बनाएंगे, और अगर पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स है तो कैसे बनाएंगे। आइए एक क्वेश्चन करते हैं गाइस, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई एंड जेड आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹2,50,000 एंड ₹1,50,000, ठीक है। यानी दो पार्टनर हैं वाई और जेड। वाई का कैपिटल 2,50,000 दिया है और जेड का कैपिटल 1,50,000 रुपया दिया है। फिर आगे कह रहा ऑन 1 अप्रैल, आगे क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ऑन 1 अप्रैल 2023 ईच पार्टनर, एक सेकेंड गाइस, ईच पार्टनर इज इंटाइटल टू 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, यानी पार्टनर्स को उनके कैपिटल पर 9% का इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है जेड इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹60,000 पर एनम, यानी एक साल की सैलरी जो है वो 60,000 देना है, किसको, जेड को देना है, याद रखना वाई को नहीं, सिर्फ जेड को देना है। फिर कह रहा है टुगेदर विथ अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो याद रखिएगा यहाँ चार्जिंग हिज कमीशन है, तो आप क्या करेंगे, रेट अपॉन 100+ रेट करके कमीशन निकालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबव मेंशन एडजस्टमेंट अमाउंट टू ₹2,12,000, तो ये नेट प्रॉफिट हो गया गाइस। आपसे कह रहा कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और देखिए इसका अलग अलग केस भी दिया हुआ है, ठीक है। दो केसेस आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में। पहला कह रहा कि
व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, यानी जब आप कैपिटल का जो कैपिटल है उसका नेचर फ्लक्चुएटिंग होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। और अगर कैपिटल, केस नंबर सेकंड में करा कि अगर कैपिटल का नेचर फिक्स होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। चलिए सबसे पहले गाइज हम क्वेश्चन केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब सोल्यूशन में केस नंबर 1 में क्या लिखा हुआ, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अब इस केस में देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन तो सब में दिखा बनाना पड़ेगा दोनों केस में, क्योंकि जो पार्टनर्स का करेंट अकाउंट होता है या जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है गाइज, उसके क्रेडिट साइड में हमें पीएल अप्रोप्रिएशन पे प्रॉफिट आया या लॉस आया उसको भी ट्रांसफर करना होता है। इसलिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाँ गाइज एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते समय अगर कैपिटल का नेचर फिक्स होगा तो पीएल अप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स के अकाउंट में जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र करेंगे, जो भी चीज़ें एडजस्ट करेंगे वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे। और अगर कैपिटल का नेचर फिक्स है तो जो भी चीज़ें अप्रोप्रिएशन में दिखाई जाएंगी वो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट की जाएंगी। ठीक है, आइए देखिए तो सोल्यूशन इसका देखिए, सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्योंकि यहाँ कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग है तो जो कुछ भी पार्टनर्स को दिया जाएगा वो उनके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा। देखिए सबसे पहले हम दियर अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में दिखाते हैं नेट प्रॉफिट जो कि दिया था 2,12,000। ठीक है, इसके बाद पार्टनर्स को जो कुछ भी दिया जाना है वो डेबिट में दिखाते हैं। तो पार्टनर्स को एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, पार्टनर्स का कैपिटल वाई का कितना था 2,50,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 9%। तो 2,25,000 का 9% हो जाएगा 22,500। उसी तरीके से आप जेड का निकाल लेंगे, जेड का कैपिटल 1,50,000 था और इसका भी 9% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा गाइस 13,500। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 36,000 हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके गाइस, इसके बाद एक पार्टनर यानी जेड को क्या नाम है सैलरी भी देना था। ठीक है, एक साल का 60,000 रुपया, तो वो 60,000 रुपया वो भी यहाँ दिखा देंगे। इसके बाद जेड को कमीशन भी देना था। ठीक है, तो जेड का कमीशन लेकिन आफ्टर चार्जिंग हिस्स कमीशन बोला था तो कैसे निकालेंगे, जो नेट प्रॉफिट था रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर लेंगे, यानी 2,12,000 का 6/106 कर लेंगे तो आ जाएगा 12,000। ठीक है, ये कमीशन हो गया और तो कुछ दिखाना नहीं था गाइस। इसके बाद आप क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए बैलेंस जब करेंगे तो क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा, दोनों साइड 2,12,000 2,12,000 होगा। इसके बाद डेबिट साइड वाला सारा अमाउंट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट, जो बैलेंस प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 1,04,000। अब क्वेश्चन में गाइस कोई रेशियो नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे, इक्वल रेशियो, यानी 1:1 में इस प्रॉफिट को, बैलेंस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ईच पार्टनर को कितना मिल जाएगा 52,000 एंड 53,000। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में जो कैपिटल का नेचर था वो फ्लक्चुएटिंग था तो इसलिए इसमें हम सिर्फ क्या बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे गाइस। ठीक है, तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, सबसे पहले हम गाइस इसके क्रेडिट में ओपनिंग कैपिटल दिखा लेंगे, जैसे कि वाई ने 2,50,000 लगाया था और जेड ने 1,50,000 लगाया था। इसके बाद हमने बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिनसे कैपिटल बढ़ता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी दिखा देंगे, कमीशन दिखा देंगे और पीएल अप्रोप्रिएशन पे जो प्रॉफिट आया था वो सब दिखा देंगे। और ड्राइंग वगैरह क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था तो डेबिट में कुछ भी नहीं आएगा, इसी का बस बैलेंस कर लेंगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। वाई का 3,24,500 आ जाएगा और जेड का 2,87,500 आएगा जब आप टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पहला केस फिनिश हो गया। आइए अब सेकंड केस करते हैं गाइस, एक सेकंड। सेकंड केस में कह रहा है कि जब कैपिटल का नेचर कैसा हो, जब कैपिटल का नेचर हो फिक्स। अब फिक्स नेचर आ गया तो यहाँ पे एक तो अप्रोप्रिएशन तो बनेगा, लेकिन अप्रोप्रिएशन में जो भी चीज़ें एडजस्ट करेंगे वो करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे, क्योंकि फिक्स वाले नेचर में हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या दिखा देंगे, नेट प्रॉफिट जो कि 2,12,000 था। फिर सब कुछ वही दिखाएंगे, जैसे इंटरेस्ट आया था कितना 22,500, 13,500, टोटल 36,000। फिर 60,000 जेड का कमीशन सैलरी थी और कमीशन 12,000 था। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि बस जहाँ जहाँ आप कैपिटल अकाउंट लिख रहे थे वहाँ वहाँ आप क्या लिख देंगे, करंट अकाउंट लिख देंगे। ठीक है गाइस, और इसके बाद जब इनका अप्रोप्रिएशन करेंगे गाइस तो वहाँ भी आप क्या लिख देंगे, करंट अकाउंट। देखिए हमने करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, तो 1,04,000 यहाँ भी सेम प्रॉफिट आएगा। अब इसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब गाइस मैंने बताया था पार्टनर्स के कैपिटल में वैसे तो हम सिर्फ एक ही चीज़ें, दो चीज़ें दिखाते हैं, एक तो पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल और वही हो जाता है क्लोजिंग कैपिटल। और अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल होता तो हम क्रेडिट साइड दिखाते, बट इस क्वेश्चन में है नहीं। और अगर परमानेंट ड्राइंग होता तो डेबिट साइड में दिखाते, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वही आपका क्लोजिंग बैलेंस भी हो जाएगा। ठीक है गाइस, आइए इसके बाद बनाते हैं पार्टनर्स का करंट अकाउंट।
अब पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्या होगा, सबसे पहले पार्टनर्स के करंट अकाउंट का अगर कोई ओपनिंग बैलेंस या कोई क्लोजिंग बैलेंस यानी कि क्रेडिट बैलेंस अगर कोई होता तो हम डेबिट क्रेडिट में दिखाते, और अगर डेबिट बैलेंस होता तो डेबिट में दिखाते, जैसा कि इस क्वेश्चन में है नहीं, तो आप नील नील इधर भी और इधर भी नील नील लिख देंगे। इसके बाद वो सारी चीज़ें दिखाएंगे जो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिखा रहे थे, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग वाले केस में। तो देखिए सबसे पहले आप क्या दिखा लेंगे, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस तो कुछ था नहीं, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा देंगे दोनों पार्टनर्स का, सैलरी दिखा देंगे जेड की, कमीशन दिखा देंगे दोनों का, और पीएल अप्रोप्रिएशन दिखा लेंगे जो आया था 52,000 और डेबिट में कोई भी ड्राइंग वगैरह नहीं दिया है, तो फिर आप इसका बैलेंस कर लेंगे, तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। गाइज आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये केस समझ में आया होगा कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अगर कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग है तो कैसे बनाते हैं, और अगर कैपिटल का नेचर फिक्स है तो कैसे बनाते हैं, ठीक है। आई थिंक गाइज आप सभी लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।